क्या आप पिथौरागढ़ में एक बेहतरीन लोकेशन की तलाश में हैं? अब किराए पर उपलब्ध है 2500 स्क्वायर फीट का विशाल फ्लोर, जो बैंक, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, जिम या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए एक आदर्श स्थान है। यह फ्लोर रोडवेज स्टेशन और कैमू स्टेशन के मध्य हरिओम होटल भवन में स्थित है। दोनों ओर सड़क की सुविधा होने के कारण यहाँ ग्राहकों की आसान पहुँच और शानदार विजिबिलिटी मिलती है। तो देर न करें, अधिक जानकारी एवं फ्लोर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ में विकास भवन स्थित सीडीओ कार्यालय में गुरुवार को वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अधिकारियों के खाली पड़े कक्षों की वीडियो बनाने को लेकर कर्मचारियों और वीडियो बना रहे लोगों के बीच कहासुनी के बाद मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। कर्मचारियों ने महिला कर्मियों के साथ अभद्रता, मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। जिम्मेदार अधिकारी सीडीओ कहाँ है? सीडीओ को बुलाओ। सीडीओ कहाँ है? सीडीओ को बुलाओ ना। तुम कौन होते हो? हम नहीं जानते तुम्हें। सीडीओ की जिम्मेदारी है, विभाग सीडीओ का है ये। बताओ ना, आप जवाब देने लड़ने आ रहे हो, बताओ, हमसे बताओ। तरीका नहीं है, पता नहीं है तो मत बोला करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम जिलाधिकारी से लड़ते हैं, एसपी से लड़ते हैं, किसी सिपाही से नहीं, किसी दरोगा से नहीं। मैं साफ बात कह दे रहा हूँ। बताओ। हाँ, हमें दे दो, लाओ अपनी तनख्वाह हमें दे दो, हम करते थे। तनख्वाह दे दीजिए, आप इतना बोल रहे हो तो। घटना के विरोध में विकास भवन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और एसपी कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों के अनुसार लक्ष्मी दत्त जोशी, सुबोध बिष्ट और 2 अन्य लोग विकास भवन पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने उन कार्यालय कक्षों की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जिनमें तैनात अधिकारी उस समय कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने गए थे। कर्मचारियों ने बिना अनुमति कार्यालयों में प्रवेश कर वीडियो बनाने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया। कर्मचारियों का आरोप है कि विरोध करने पर वीडियो बना रहे लोगों ने धक्का मुक्की की, महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा एक कर्मचारी की शर्ट तक फाड़ दी। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोग आए दिन विकास भवन पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज को लेकर वीडियो बनाते हैं, जिससे कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। एक्चुअली कुछ दिन पहले ये लंच ब्रेक में हमारे यहाँ पे आए हुए थे। अभी हमारे यहाँ पे आधे घंटे का लंच शेड्यूल किया गया है, जो 1:30 बजे से स्टार्ट होता है, जिसमें हर एम्प्लॉय हाफ आवर के लिए आधे घंटे के लिए लंच में जाता है। और ये उसी वक्त 1:30 बजे के आसपास ही आए हैं विकास भवन में। आप भी बताइए, लंच ब्रेक में तो आदमी खाना खाने जाएगा ही। जैसे आज वो ये कह रहे थे कि आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है। देखिए, सैलरी के लिए, पैसे के लिए हर कोई काम कर रहा है। वो ये मैं या कोई और नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं पैसे के लिए काम। लेकिन क्या खाना भी तो आवश्यकता है, अनाज की आवश्यकता है, तभी लोग नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब कर रहे हैं। लंच ब्रेक तो वो तो राइट है उनका, ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको कोई अपने मन से राइट निकाल के नहीं आ रहा है कोई नया। वो लोग सभी लोग लंच ब्रेक में थे, ये लंच ब्रेक में आए वहाँ पे। आप ही बताइए, क्या लंच ब्रेक में कोई आदमी मिलेगा आपको? कोई भी एम्प्लॉय? पेट पूजा तो सभी का हक है। तो सभी लोग खाना खाने गए हुए थे और उन लोगों ने ये टारगेट किया कि जिस रूम पे अधिकारी या एम्प्लॉयज बैठे थे वहाँ का वीडियो नहीं शूट किया, बल्कि जो रूम खाली थे वहाँ का वीडियो बनाया है। और हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनके लिए भी अब शब्द का इस्तेमाल किया गया कि वो वहाँ पे नहीं है, ये है, वो है। और ये वाकया परसों का था और उन्होंने वीडियो बना करके उसे वायरल भी कर दिया। ठीक है, शायद उनके लिए तो वो व्यूज़ बढ़ाने का ही एक जरिया है, एक माध्यम है कि भैया मुझे अच्छे व्यूज़ मिल जाएं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय 10 बजे से पहले आ रहा है क्योंकि उसे फिंगर लगानी है, 5 बजे के बाद जा रहा है क्योंकि उसको 5 बजे बाद भी बायोमेट्रिक ही अटैच कर, मतलब फिंगर लगा के जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी अपनी मर्जी चल रही है। घटना के बाद विकास भवन में संचालित कई विभागों के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उनके समर्थन में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एसोसिएशन, कोषागार संगठन, अधीनस्थ कृषि सेवा संगठन, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ और वैयक्तिक अधिकारी महासंघ समेत कई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी पहुंचे। संगठनों ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र लुंठी ने कहा, कुछ लोग विगत कई दिनों से विकास भवन के अंदर एक कैमरा लेके आते हैं और वो उस टाइम पे आते हैं जब हमारे अधिकारी जिला स्तरीय मीटिंगों में होते हैं। तो उनका क्या रहता है कि वो आते हैं, कैमरा ऑन करते हैं और अधिकारियों के कमरे में घुसाते हैं और बोलते हैं कि फलाना अधिकारी अपनी कुर्सी में नहीं बैठा है। और वो समय वो होता है जब हमारे अधिकारी यहाँ जिला स्तरीय बैठकों में बिजी होते हैं।
अब पिछले हफ्ते की बात बताऊँ आपको, सोमवार को यहाँ जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया था और कुछ लोग विकास भवन के अंदर घुसते हैं और बोलते हैं कि अधिकारी अपने कुर्सी में नहीं बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वजह से हमारे जितने भी विकास भवन के काम हैं सब प्रभावित हो रहे हैं और हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो अराजक तत्व विकास भवन के अंदर आके कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं उन पर तुरंत अंकुश लगा जाए और सबसे पहले मेरी मांग ये रहेगी कि आप उनका जो है सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का कष्ट करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा, तहसीलदार विजय गोस्वामी और परियोजना अधिकारी आशीष कुमार पुनेटा सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कर्मचारियों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। इधर जिला विकास कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नवीन चंद्र जोशी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर 3 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, कर्मचारियों के साथ अभद्रता, महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। तहरीर में कहा गया है कि कुछ लोगों ने बिना पूर्व सूचना विकास भवन के विभिन्न कार्यालयों में जाकर वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। आरोप है कि यह कार्य कर्मचारियों की छवि धूमिल करने की मंशा से किया गया। तहरीर के अनुसार 30 जुलाई को सुबह करीब 11:45 पर एक व्यक्ति कार्यालय पहुंचा और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में व्यवधान डालने लगा। बाद में वह अपने साथियों के साथ दोबारा विकास भवन पहुंचा और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज तथा धमकी देने लगा। महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और एक कर्मचारी की शर्ट फाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। 30 अगस्त को श्री सुबीर बिष्ट द्वारा ऑफिस में आके वीडियो बनाई जा रही थी, जहां अधिकारी आज यहाँ सीएम हेल्पलाइन की मीटिंग में थे और हमने मना करने पर वो ज़बरदस्ती कह रहा मैं बनाऊंगा, जबकि शासनादेश यह है कोई भी बाहरी व्यक्ति कार्यालय में वीडियो नहीं बनाएगा। तो मेरे मना करने पर वो ज़बरदस्ती लड़ने एलडी जोशी को बुला के उन्होंने वहाँ हंगामा किया और महिलाओं के साथ अभद्रता की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूर्व सभासद सुबोध बिष्ट ने कर्मचारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, वह एक अपील के सिलसिले में सीडीओ कार्यालय गए थे। उन्हें जानकारी मिली कि सीडीओ का प्रभार परियोजना निदेशक के पास है। उनका आरोप है कि कार्यालय में उन्हें रोका गया और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया है कि बाद में पहुंचे उनके साथियों के साथ भी अभद्रता की गई और उनका मोबाइल फोन तोड़ दिया गया। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है और प्रशासन ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते कई सड़कें बाधित रही। पिथौरागढ़ कुंजी मोटर मार्ग मल्लघाट के पास बुधवार रात से बंद था, जिसे गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे 8 घंटे बाद खोल दिया गया। मार्ग बंद रहने से तिब्बत से लौट रहे कैलाश मानसरोवर यात्रा के चौथे दल और कुंजी जा रहे 7वें दल को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं दर और बोलिंग के पास सड़क बंद होने से दारमा घाटी के 13 गांव का संपर्क प्रभावित रहा। मुंसियारी क्षेत्र में धापा मिलम मोटर मार्ग पर लगातार बोल्डर गिरने से यातायात बाधित है। इस कारण 7 ग्राम सभाओं और 14 राजस्व गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम के बीच बीआरओ और संबंधित विभाग मार्गों को सुचारू करने में जुटे हैं। बारिश के कारण जिले की कुछ अन्य ग्रामीण सड़कें भी प्रभावित रही, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कतें उठानी पड़ी। गवर्नमेंट एंड PSEI पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन बीटेक कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम बीटेक डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलते, मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं, कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें।
पिथौरागढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। झूलाघाट क्षेत्र की ग्राम पंचायत मजिरकांडा निवासी योगेश मेहर ने आरोप लगाया है कि उन्हें सरकारी राशन के रूप में मिले गेहूं में कबूतर के पंख, चूहे की पीठ और अन्य अशुद्धियां मिली हैं। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो मीडिया को उपलब्ध कराया है। योगेश मेहर के अनुसार कुछ दिन पूर्व उनकी माता झूलाघाट स्थित सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं और चावल लेकर आई थी। घर पर गेहूं की जांच करने पर उसमें कबूतर के पंख, चूहे की पीठ, पत्थर और अन्य अवांछित सामग्री मिली। उनका कहना है कि गरीब परिवार सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने भी राशन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नियमित जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पात्र लाभार्थियों तक स्वच्छ और सुरक्षित खाद्यान्न पहुंचाने के लिए वितरण व्यवस्था की निगरानी आवश्यक है। पीड़ित परिवार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा भविष्य में गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। इधर जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने बताया, मामले की जांच कराई जा रही है। यदि संबंधित दुकान में इस प्रकार का राशन पहुंचा है तो उसे वापस लेकर उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता से भी संबंधित राशन वापस लिया जाएगा तथा निरीक्षक को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है। यदि खाद्यान्न गोदाम स्तर से ही खराब पाया जाता है तो पूरे स्टॉक को वापस मंगाया जाएगा। साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों में भी राशन की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। पिथौरागढ़ में गुरुवार को मेरा युवा भारत की जिला सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी आशीष भटकाई की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने योजना में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर और नोडल ऑफिसर नामित करने का कार्य 3 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में युवा भारत कार्यक्रम के उप निदेशक शैलेश भट्ट मौजूद रहे। mybharat.gov.in पोर्टल के में 15 से 29 वर्ष के सभी युवा ऑनलाइन जा करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत सरकार के एवं विभिन्न अन्य संस्थानों के विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः अभी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से लेकर के युवा संसद कार्यक्रम, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें क्विज एवं ऐसे के माध्यम से बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर पाएंगे। पिथौरागढ़ नगर में पिछले कई दिनों से दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। मटमैला पानी आने से लोग खासे परेशान हैं। जागृति कॉलोनी के लोगों ने आज बताया, पानी इतना गंदा है कि इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। लोगों ने इससे संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका जताई है। लोगों ने व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने गुरुवार को मानसखंड मंदिरमाला मिशन योजना की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को सभी कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। मंदिरों में कराए जाने वाले कार्य के लिए मंदिर समिति से समन्वय बनाने को कहा गया। बैठक में मौजूद उप निदेशक पर्यटन अतुल भंडारी ने बताया, योजना के तहत 15 मंदिरों का सुंदरीकरण कराया जाना है। पहले चरण में पाताल भुवनेश्वर और हाटकालिका मंदिर में कार्य चल रहे हैं। द्वितीय चरण के 5 और तीसरे चरण के 8 मंदिरों में कार्य होने हैं। पिथौरागढ़ में भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुमैया चौड़ सटकल मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण किए जाने की मांग जिलाधिकारी के सामने रखी। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। सड़क बन जाने से 250 परिवार लाभान्वित होंगे। जिलाधिकारी ने PMGSY अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली और कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। विगत कई वर्षों से इस सड़क की मांग को लेकर ग्रामवासी जो है लगातार विभागों में घूमते रहे हैं, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। तो यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर यह सड़क है और अभी तक
ग्रामवासी जो है सड़क से वंचित है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसी को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से हमने चर्चा की है और विभागीय चर्चा में ये पाया गया कि आज ही जो फॉरेस्ट में सड़क लंबित है, इस पर कार्यवाही करते हुए आज ही इस सड़क को आगे की ओर अग्रेसित किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र बोहरा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शंकर राम, कैप्टन मंगल प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, कुंडल सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में सीमा क्षेत्र बेलतड़ी गांव निवासी गोपीचंद गुरुवार को अचानक बीमार पड़ गए। उनका परिवार वड्डा में निवास करता है। सड़क से 2 किलोमीटर दूर गांव में लोगों के नहीं होने पर ग्रामीण ने इसकी सूचना एसएसबी को दी और मदद मांगी। इस पर उप निरीक्षक जगदीश के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची। उन्हें स्ट्रेचर के जरिए सड़क तक लाया गया, जहां से परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। क्षेत्र के लोगों ने एसएसबी जवानों द्वारा तत्काल पहुंचाई गई मदद के लिए आभार जताया है। पिथौरागढ़ जिले के दुर्गम माइग्रेशन वाले गांव रालम में लोग बुखार, सर्दी, जुकाम से जूझ रहे हैं। गांव में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे खासे परेशान हैं। लोगों ने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की मांग की थी। गुरुवार को इसके लिए समय दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम लिंगुरानी से ही वापस लौट गई। लोग दिन भर चिकित्सा सुविधा मिलने का इंतजार करते रहे। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने कहा, सीमांत गांव की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देते हुए कहा, 2 दिन के भीतर रालम गांव में स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन ने पर्यावरण बटालियन विस्थापन पर रोक लगाए जाने संबंधी आदेश का कोई पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी जताई है। संगठन ने कहा कि विस्थापन को रोकने के लिए पूर्व सैनिकों ने लंबा संघर्ष किया, लेकिन आज तक पूर्व सैनिक संगठन के साथ सरकार ने कोई औपचारिक संवाद नहीं किया है। संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि विस्थापन पर लगाई गई रोक के आदेश की प्रति उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। इस मानसून सीजन ऑप्टिकल गैलरी एवं न्यू रैबन ऑप्टिकल्स पिथौरागढ़ लेकर आए हैं मानसून धमाका ऑफर। एक फ्रेम खरीदें, एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त पाएं। ऑफर 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक। आकर्षक और स्टाइलिश फ्रेम्स मात्र 699 रुपए से शुरू। आज ही आए ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI, सिमलगैर बाजार या न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।